मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन भारत के सार्वभौम लोगों को 15 अगस्त 2021 भारत की स्वतंत्रता का 75वां स्वतंत्रता दिवस, इसकी पूर्व संध्या पर मैं स्वतंत्र भारत का एक पराधीन नागरिक हूँ या नहीं, पराधीन नागरिक होता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर एक पराधीन नागरिक ही मैं कहूँगा, क्योंकि नागरिकता मुझे भारत के संविधान ने दी है। मैं आप सारे ही लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, जय भीम भी करता हूँ, परंतु मंगल कामना मैं अभी आपको नहीं देना चाहता। कारण है, वह कारण मैं बताऊंगा, परंतु 14 अगस्त 2021 को मैं आपको संबोधित इसलिए कर रहा हूं कि मैत्री इंडिया चैनल ने मुझे एक अवसर दिया है और बड़ा ही अच्छा अवसर है। जब कल 15 अगस्त 2021 को सारा ही भारत करीब सारा ही भारत जब स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से उल्लास से मना रहा होगा, तो निश्चित तौर पर गांधी जी का नाम लिया जाएगा, केवल गांधी जी का नाम लिया जाएगा। कभी कभी शायद याद आ गई तो सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लिया जाएगा। गांधी जी के साथ साथ शायद वर्तमान सत्ताधारी पक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी ले, परंतु जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद या खान अब्दुल गफ्फार खान, इन जैसे लोगों के नाम सत्ताधारी पक्ष के लिए एक प्रकार से बहिष्कृत नाम है, शायद वो नहीं लेंगे। गांधी जी का नाम, सरदार पटेल का नाम या सुभाष चंद्र बोस का नाम इसलिए लिया जाएगा क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी पक्ष की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पालक संस्था है, जो निर्माण करती संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं होने की वजह से उनके पास ऐसा कोई भी नाम लेवा नहीं है बड़ा व्यक्तित्व जिसने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया हो। इसीलिए शायद मजबूरी में उन्हें गांधी जी का नाम लेना पड़ सकता है। सरदार पटेल को तो उन्होंने अपना बना ही लिया है, क्योंकि वर्तमान गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी खुद को दूसरे लौह पुरुष मानते हैं और इतना बड़ा, सबसे लिबर्टी स्टैचू से भी बड़ा उनका पुतला वहाँ गांधी सागर पर बनाया गया है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम वह जरूर लेंगे। परंतु इन सारी प्रक्रिया में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कभी कोई जानने का प्रयास नहीं करता, उनका नाम लेने का सवाल ही नहीं। परंतु मैत्री इंडिया चैनल का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मैत्री इंडिया चैनल ने मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं स्वयं को स्वतंत्र भारत का पराधीन व्यक्ति कहता हूँ। पराधीन व्यक्ति को नागरिकता होती या नहीं होती मुझे नहीं मालूम, परंतु नहीं है ऐसा थोड़ी देर के लिए मैं मानकर चलता हूँ। इसके पहले मैंने कहा था कि मैं नागरिक हूँ और अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ या नहीं मैं नहीं जानता। संविधान ने मुझे नागरिकता दी है, परंतु जब मेरी नागरिकता पल पल जीते हुए छीनी जा रही हैं तो मैं अपने आप को पराधीन ही कहना चाहूँगा। और इस पराधीन व्यक्ति के नाते मैं क्यों अपने आप को पराधीन कह रहा हूँ, इसके संबंध में कुछ अभी मेरे आजू बाजू जो हो रहा है उसकी बात मैं सर्वप्रथम करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि बड़े ही धूमधाम से अन्न महोत्सव मनाया गया। अन्न महोत्सव हिंदू संस्कृति है। भूखों को यदि खाना खिलाया जाता है तो खाना खिलाने वाले के लिए वह महोत्सव हो जाता है। भूखों को खाना खिलाना दान का काम है, पुण्य का काम है और कभी कभी महोत्सव का भी काम है, क्योंकि उससे फोटो बनते हैं, फोटो निकलते हैं, दानदाता के फोटो निकलते हैं।
खाने वाले भूखे नंगे लोगों के भी फोटो निकलते हैं और दानदाता अपने आप को दानवीर कर्ण के रूप में देखना चाहता है। मीडिया उसी प्रकार से उनको प्रचारित करती है। मोदी सरकार ने नहीं, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध हो इसकी योजना घोषित की। मोदी जी ने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार के सारे ही मंत्री इस योजना को मोदी जी के नाम के साथ जोड़ते हैं। और फिर जिस थैले में यह अनाज दिया जा रहा है उस थैले पर मोदी जी का चित्र है। यदि उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा हो तो साथ में योगी आदित्यनाथ का भी चित्र है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज के लिए लाइन की कतार में खड़े हैं और स्वतंत्रता मिलकर 74 वर्ष हो गए हैं, तो मेरे सामने सवाल आता है और फिर डॉक्टर आम्बेडकर याद आते हैं कि भूखा आदमी स्वतंत्र नहीं होता, भूखा आदमी स्वतंत्र नहीं होता। तो क्या स्वतंत्र भारत में यह 80 करोड़ भूखे नंगे लोग 75 साल के बाद भी मुफ्त अनाज की लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो क्या यह स्वतंत्र हैं? क्या यह स्वतंत्र हैं? क्या इनको स्वतंत्र मानना चाहिए? भारत स्वतंत्र हो सकता है, मैं गांधी जी की बात बाद में करूंगा। भारत स्वतंत्र हो सकता है, परंतु क्या भारत के यह 80 करोड़ लोग स्वतंत्र है? डॉक्टर आम्बेडकर इसका जवाब नहीं है ऐसा देते हैं। तो फिर मैं स्वतंत्र देश का पराधीन भूखा नंगा व्यक्ति, क्या मैंने 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, खुश होना चाहिए? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान ने घोषित किया कि यह संविधान के मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। समानता सोशल इक्वेलिटी को कहते हैं। समानता इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात नहीं करती हैं, समानता सोशल इक्वेलिटी की बात करते हैं। भारत का नागरिक भारतीय नाम से पहचान, भारतीय उसकी पहचान है और भारतीय पहचान न तो किसी धर्म से जुड़ी हुई है और न ही किसी जाति से जुड़ी हुई है। मैं भारतीय हूँ इसलिए भारत का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ इसलिए भारत का लोग हूँ, भारतीय हूँ इसलिए भारत की नागरिकता मुझे प्राप्त है। और भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के नाते मुझे सारे ही चुनावों में मत देने का अधिकार प्राप्त है। और यदि मैंने कोई अपराध न किया हो तो मुझे चुनाव में उम्मीदवार के लिए खड़े होने का भी हक प्राप्त है। और यदि मैं सत्ताधारी पक्ष का हूँ तो मुझे मंत्री होने का भी हक प्राप्त है। मैं मतदाता हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, विशिष्ट जाति का हूँ इसलिए मत का अधिकार मुझे नहीं मिला। मैं मतदाता हूँ इसलिए प्रतिनिधि हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, और मैं मतदाता हूँ इसीलिए प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए मैं मंत्री भी हूँ। जब ऐसा है तो अभी कल परसों मोदी जी के मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी के मंत्री नियुक्त किए गए और शायद 12 नए अनुसूचित जाति के मंत्री लिए गए हैं। और संसद में मोदी जी खड़े होते हैं परिचय देने के लिए कि मैं ओबीसी मंत्रियों का परिचय दे रहा हूँ, मैं अनुसूचित पिछड़े जातियों के दलित जाति के मंत्रियों का परिचय दे रहा हूँ। 75 साल के बाद हमारे शासक को, मैं प्रतिनिधि नहीं कह रहा हूँ मोदी जी को, मोदी जी प्रतिनिधि नहीं है, मोदी जी शासक हैं। इसीलिए तो अनाज की थैली पर उनकी प्रतिमा है। यह प्रतिमा शासक की होती है, प्रतिनिधि की नहीं होती, क्योंकि लोगों के
कर रूप में दिए गए पैसे से खरीदा गया अनाज उनको ही दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है, तो ये शासक का काम है, यह प्रतिनिधि का काम नहीं है। प्रतिनिधि को तो लज्जा आनी चाहिए कि मैं जिनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वो 75 साल के बाद भी नंगे भूखे हैं और सरकार से मुफ्त अनाज लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो जब मोदी जी मंत्रियों का परिचय ओबीसी मंत्री कर करवा के देते हैं, दलित मंत्री कर करवा के देते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं कि इतने पिछड़े वर्ग के मंत्री मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में लिए हैं, इतने दलित मंत्री मोदी जी ने लिए हैं। मंत्री जी पिछड़ा वर्ग का है इसलिए मंत्री बना है, यदि पिछड़ा वर्ग का नहीं होता तो मंत्री नहीं बनता। यदि दलित है इसीलिए मंत्री बना है, दलित नहीं होता तो मंत्री नहीं होता। 75 साल के लोकतंत्र में मैंने कभी भी यह ब्राह्मण मंत्री है ऐसा परिचय नहीं सुना, यह राजपूत मंत्री है ऐसा परिचय नहीं सुना। कितने सालों से माननीय राजनाथ जी केंद्र में मंत्री हैं, हर बीजेपी के शासन में मंत्री रहे हैं, परंतु वह कौन से वर्ण के हैं, कौन सी जाति के हैं, इसका परिचय तो कभी नहीं दिया गया। मोदी जी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, परंतु अमित शाह कौन से वर्ग से है इसका परिचय तो नहीं दिया गया। इसका परिचय तो फिर ओबीसी मंत्री को, ओबीसी क्यों जाता, ओबीसी से आए हुए मंत्री को जब ओबीसी कहा जाता है तो इसका मतलब यह है, ज्योतिबा फुले के अंदाज में यदि कहना है तो ओबीसी का मतलब शूद्र होता है, और शूद्र हिंदू धर्म व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में कभी भी मुक्त स्वतंत्र नहीं होता। तो फिर यह ओबीसी मंत्री क्या मुक्त है, स्वतंत्र है? नहीं है महोदय, नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट के सत्र में जब एक महिला, कौन सी मौर्य शायद उसका नाम था, जब एक महिला ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो इसके लिए बात कर रही थी तो उसको बोलने नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि 75 साल के बाद मेरी जाति कायम है, मुझे जाति के नाम से पहचाना जाता है, मुझे पिछड़ा वर्ग के नाम से पहचाना जाता है। तो क्या समानता आ गई है? और जिस समाज में सामाजिक असमानता होती है वहाँ असमानता से पीड़ित लोग मुक्त नहीं होते हैं। तो क्या मैंने 75वां स्वतंत्रता दिवस मुक्त नागरिक के रूप में मैं मना सकता हूँ? क्योंकि आज भी यदि मुझे जाति के नाम से चिन्हित किया जाता हो, अपमानित किया जाता हो, लज्जित किया जाता हो, लांछित किया जाता हो, तो क्या मैंने इस स्वतंत्रता दिवस का आनंद उत्सव मनाना चाहिए? भूखा होने के नाते मुझे मुफ्त में अनाज दे रहे मेरे शासक यदि अन्न महोत्सव मनाते हैं तो क्या मैंने 75वां स्वतंत्रता दिवस आनंद उल्लास से मनाना चाहिए? माननीय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, जिनके गृह मंत्रित्व के अधीन दिल्ली की पुलिस आती है, और इतना होते हुए भी कुछ दिन पहले 9 साल की दलित बच्ची कहा गया है। जब बलात्कार होता है तब दलित सवर्ण अवर्ण उस महिला का वर्ण जाति भी प्रकटता से बताई जाती है। दलित बच्ची पर बलात्कार हुआ, हत्या की गई और उसके कलेवर को जला दिया गया। भारत के गृह मंत्री दिल्ली के पुलिस जिनके अधीन है एक संवेदना का शब्द नहीं कह पाए। क्या मैंने इस स्वतंत्रता दिवस को आनंद उल्लास से मनाना चाहिए? यही बीजेपी है
जिन्होंने जब महामहिम रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया था तभी भी उनका परिचय दलित राष्ट्रपति के नाम से दिया गया था। और ऐसा भी पढ़ने को मिला है कि जब हमारे दलित राष्ट्रपति पुरी के मंदिर में सपत्नीक गए तो उनको दलित राष्ट्रपति करके ही उनके साथ व्यवहार किया गया। क्या 75 साल बाद भी मेरे दलित राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो क्या मैंने भारत की 75वां स्वतंत्रता दिन हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए? मेरा मन कहता है कि फिर भी मेरा देश स्वतंत्र है, मेरा देश आज़ाद है, मैंने हर्ष उल्लास से यह दिन मनाना चाहिए, परंतु मेरा विवेक इसकी अनुमति नहीं देता और इसीलिए मैं स्वतंत्र भारत का पराधीन लोग, स्वतंत्र भारत का पराधीन लोग इस उपलक्ष्य में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको बधाई नहीं दे सकता, बधाई नहीं देना चाहता। भले ही आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि आप मेरे अपने लोग हैं। कितने भारतीयों के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, भारतीयों के मन में कहता हूँ मैं, क्योंकि भारतीय वो होता है जो भारत के संविधान को मानता है। भारतीय वो होता है जो भारतीय संविधान को मानते समय भारत के संविधान के निर्माता को भी याद करता है। यदि कोई भारतीय ऐसा हो कि जो भारत के संविधान को नहीं मानता हो और उसके साथ साथ संविधान के निर्माता की याद नहीं करता हो तो वह भारतीय नहीं है, बाकी अन्य कोई भी हो सकता है। जो संविधान को नहीं मानता वो भारतीय कैसे हो सकता है? जो संविधान को नहीं मानता वो भारतीय कैसे हो सकता है? और इसीलिए मैं सवाल पूछता हूँ भारतीयों को जो संविधान को मानते हैं, और जब संविधान की बात करते हैं तब स्वाभाविकतया संविधान के निर्माता की भी याद करते होंगे। और फिर मेरा सवाल है कि क्या कभी इन भारतीयों को यह प्रश्न उपस्थित हुआ इनके सामने कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ योगदान दिया है? भारत की स्वतंत्रता में कुछ योगदान दिया है? ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में शायद ही उपस्थित हुआ हो, कुछ सरफिरे लोगों को छोड़कर, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था से जो प्रश्न पूछते हैं, व्यवस्था से जो सवाल पूछते हैं, ऐसे कुछ लोगों को अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी आम भारतीयों के मन में यह सवाल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत बार जिसको ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है, जिसको कंडीशनिंग कहा जाता है, इस प्रकार का हमारा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, हमें कंडीशनिंग किया गया है। अभी नहीं, स्वतंत्रता पूर्व काल से ही पीढ़ियों को कंडीशन किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है, पूर्वग्रह दूषित किया गया है। हमें 1920 से ही यह बताया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन मतलब कांग्रेस द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन। बाद में जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के अधीन हो गया तब हमें यह बताया गया सारे ही लोगों को, स्वतंत्रता का आंदोलन मतलब श्री गांधी जी के नेतृत्व में चलाया, कांग्रेस द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता का आंदोलन। और फिर उस समय की, आज की मीडिया गोदी मीडिया है सत्ता पक्ष की, उस समय की मीडिया कांग्रेस की गोदी मीडिया थी। और कांग्रेस की गोदी, इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया भी कांग्रेस समर्थक थी, क्योंकि भारत का मीडिया, भारत के कांग्रेस के नेता
विदेशों को, जो विदेशी पत्रकारों को, विदेशी मीडिया को, विदेशी जनमानस को जितना बताते थे उतना ही उनको जानकारी मिलती थी। डॉक्टर अंबेडकर एक जगह कहते हैं, उनको पूछा गया कि भारत में लोग अंग्रेजी तो जानते नहीं, फिर आपने अपना साहित्य अंग्रेजी में क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को तो मैं बता सकता हूँ, परंतु विदेशों को मेरी स्थिति, मेरे भारत की स्थिति, मेरे लोगों की स्थिति बताने का अवसर ही मुझे नहीं मिल रहा है। कम से कम यदि मैं अंग्रेजी में कुछ लिखता हूँ तो उनको मेरे लोगों की, मेरे देश की स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी, और शायद वह भारत में और भी लोग रहते हैं। भारत में पददलित नाम का एक वर्ग भी अस्तित्व में है और उनके बारे में विचार करने के लिए प्रवृत्त होंगे, उनके लिए विचार करने के लिए प्रवृत्त होंगे। इसीलिए मैं अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से इस गोदी मीडिया ने, सारे ही माहौल ने उस पीढ़ी को भ्रमित कर दिया और यह कहा कि स्वतंत्रता का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मिला, और फिर स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात जो स्वतंत्रता मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए। अब तो ठप्पा ही लग गया ना कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलवाई और इसीलिए कांग्रेस के सर्वे सर्वा गांधी जी के उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए। परंतु मैं चाहता हूं कि कुछ मिथकों से मुक्ति मिल जाए, कुछ मिथकों से मुक्ति मिल जाए। पहला मिथक तो यह है कि केवल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस और गांधी के अलावा भी डॉक्टर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की एक परंपरा भारत में विद्यमान थी। इन सारे ही लोगों ने अपने प्राणों का, क्रांतिकारियों ने विशेष तौर पर अपने प्राणों का बलिदान देकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम सब लोग जानते ही है, उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई या नहीं अब तक यह मिस्ट्री बनी हुई है। उनको चाहने वाले आज भी सोचते हैं कि शायद कहीं वह जिंदा हो। परंतु जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो इन लोगों का भी नाम नहीं लिया जाता। डॉक्टर अंबेडकर का नाम कौन लेगा? गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाती है सार्वजनिक कार्यक्रम में, शायद उसके साथ साथ अभी राष्ट्रपति जी की प्रतिमा लगाई जा रही होगी या प्रधानमंत्री की भी लगाई जाएगी, जिनका या जिनके वैचारिक पूर्वजों का स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है मुझे मालूम नहीं। परंतु स्वतंत्रता सेनानियों ने जो किया उसके फल आज बीजेपी को मिल रहे हैं, उसके फल आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिल रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं था और फिर भी कांग्रेस को रात दिन कोसते हैं। फिर भी कांग्रेस को कोसे बगैर प्रधानमंत्री का या किसी भी मंत्री का कोई भी भाषण नहीं होता। और इसीलिए कुछ दिन पहले घोषणा की है कि 15 अगस्त से पहले हम 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका का दिवस मनाएंगे।